अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आज जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, ये सब फसाद की जड़ जो है ये बंदयाल है। ना वो उस दिन सुओ मोटो लेकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार देता, ना इमरान खान की मुंतहिब जमहूरी हुकूमत गिरती, और ना 1.5 साल में पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंचता। आज क्यों नहीं अदालत खुली? आज क्यों नहीं सुओ मोटो लिया गया? पाकिस्तानी अदलिया में जो इस टाइम पर सर्कस लगी है, आइन और कानून की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सब की सब जिम्मेदारी जो है बंदयाल पर जाती है, और बंदयाल इसमें मेन किरदार भी है। 70 सालों से इनके फैसले, पॉलिसी, तजर्बात पाकिस्तान को मसाइल में घसीट रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि इनको आज भी यकीन है कि वो पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल हैं। वो तो फिर मुद्दत मुलाजमत के बाद हस्बे रवायत किसी पराए मुल्क जाकर फिर बसेरा डाल लेंगे। मगर मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, हमारा और आपका क्या होगा? इमरान खान जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तान की उम्मीद है। इस टाइम पर पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है वो इमरान खान की तरफ देख रही है, जिसने एक बार नहीं कितनी बार गोलियां खाई, 3 बार उन पर कातलाना हमला हुआ, दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो लंदन भागा नहीं। वो हर दफा यही कहता रहा कि ये मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क को ठीक करके दम लूंगा। लेकिन जहां तक कानून की बात है तो एतजाज अहसन ने पूरी कौम को एक तो खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 से 48 घंटों में सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कुछ हुमायूं दिलावर ने किया है वो सारा कुछ गैर कानूनी है, और इसकी जितनी भी रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट उड़ा कर रख देगी। यकीन मानिए, मुझे ये खबर सुनकर अच्छा तो लगा, क्योंकि दिल बहुत उदास था कि हम बहसीते कौम आज इमरान खान को नहीं बचा सके। वो लीडर हमसे बहादुर निकला और हम बुज़दिल कौम निकले। लेकिन फिर भी उम्मीद ही की जा सकती है कि अल्लाह करे बंदयाल जाते जाते कोई तो इंसानों वाला काम कर जाए। असल में इस कंपनी को समझ नहीं आ रही, बल्कि इमरान खान एक सोच, एक नजरिए का नाम है। भला दोस्त जबरदस्ती बदमाशी से कभी सोच या नजरिए पर कदगन लग सकती है? तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो कैसे ये लोग आज कामयाब होंगे? ये डंडे के जोर पर आज बांग्लादेश बनने से कैसे रोक पाएंगे? क्या खान का वोट बैंक ये लोग कम कर पाएंगे? अवाम तो पहले से भी ज्यादा ताकत और जोश के साथ इमरान खान के साथ खड़ी है। कब तक ये जुल्म और जब जारी रखेंगे? पाकिस्तान का जो तबका इमरान खान के साथ खड़ा है वो अभी जवान है। इसका मतलब ये है कि अगले 30 से 40 साल के लिए तुम लोगों ने अवाम को अपने खिलाफ कर लिया। आपको क्या लगता है कि ये जो नौजवान हैं ये सब के सब आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन्होंने आपकी फाशिज्म का ये दौर देख लिया, वो आने वाली नस्लों को भी ये बताएंगे कि किस तरह इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए डट कर खड़ा रहा। लेकिन आज जो कुछ फैसला हुआ उसने बहुत ज़्यादा सवालात तो खड़े किए। हैरानी की बात यह है कि सबको पहले से इल्म था कि इमरान खान के खिलाफ अदालती फैसला 4 अगस्त यानी कि बरोज जुमा कल आना था। नाअहली और कैद पूरा फैसला लिख लिया गया था, सिर्फ एक दिन आगे हुआ, लेकिन फैसला हरफ बा हरफ वही था जो कि पहले ही लीक हो चुका था। तो आप लोग समझ आइए कि ये फैसला किसकी मर्जी के मुताबिक आया, और ये फैसला उस टाइम पर जज ने बैठकर नहीं लिखा, बल्कि ये फैसला जो है ये कहाँ पर लिखा गया। असल में एब्सोल्युटली नोट से शुरू होने वाला ये ऑपरेशन आज अपने मंतकी अंजाम को तो पहुंचा, लेकिन इमरान खान जो है वो जाते जाते ये काम कर गया, वो कौम को बता गया, वो कौम को जगा गया कि जागते रहना, चोर और चौकीदार का फर्क पूरी कौम अच्छे तरीके से समझ चुकी है। मुझे आज भी इस बात पर कामिल यकीन है
کہ عمران خان کو اگر یہ لوگ 1 سال یا 2 سال قید میں رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی عمران خان ملک کا مقبول ترین لیڈر ہوگا، گلی گلی اسی کی آواز گونجے گی۔ اس ملک میں کوئی بھی قیادت ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ دھونس پر عمران خان کو کب تک ختم کر سکتی ہے؟ کچھ ایسے حقائق جن کی وجہ سے اس جج کی بددیانتی نظر آتی ہے۔ عمران خان کے وکلا کو کیس پر حتمی دلائل دینے کے لیے 12 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ خان کے وکلا جب پیش نہیں ہوئے تو 12:30 پر 3 صفوں کا تفصیلی فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جاتا ہے۔ مطلب سیدھا ہے کہ خان کے وکلا کی فائنل بحث سے پہلے ہی یہ فیصلہ لکھا گیا تھا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، دال کالی نہیں ساری ہی کالی ہے۔ سیشن جج نے جیسے ہی سزا کا فیصلہ سنایا، وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ لاہور پوسٹ کی پھرتیاں دیکھیے، کمانڈو ایکشن ہوا، دروازے توڑے گئے۔ پولیس نے گرفتاری خان کو پہلے ان لوگوں نے مت جیل کوئٹہ لے کر جانا تھا اور وہیں پر سپریم کورٹ میں وکیل کا جو قتل کا کیس ہے اس میں بھی پھانسی دلوانی ہے، لیکن اب ان لوگوں نے اپنا فیصلہ بدل کر اٹک جیل کا انتخاب کیا ہے، وہاں پر ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان نے اپنی پارٹی کے لحاظ سے کوئی بھی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ میں ہی کروں گا۔ اور دوسری طرف عمران خان کے جیل میں جانے سے پہلے کیمرے لگ چکے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بدترین سلوک کا تمام تر ریکارڈ توڑا جائے گا اور اس کی ایک فوٹیج بنا لی جائے گی جو کہ کپتان کو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل کی جگہ عمران خان کو اٹک جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ عمران خان کو بہت ہی برے طریقے سے گھر سے توڑ پھوڑ کر کے اور گھسیٹ کر عمران خان کو نکالا گیا۔ اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی فی الحال تو عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔